हेलो, मैं डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव आज आपको घुटनों की आर्थराइटिस तथा उसके इलाज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप अपने फैमिली में या अपने आसपास के लोगों को देखते होंगे जो घुटनों के दर्द और घुटनों की बीमारी से पीड़ित हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह से एज रिलेटेड आर्थराइटिस है, जिसमें जो घुटने की जो लाइनिंग है, जिसे आमतौर सामान्य भाषा में ग्रीस कहा जाता है, वो डैमेज हो जाती है। तो जब कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है तो आपके घुटने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, आपको दर्द होता है, चलने फिरने में परेशानी होती है। धीरे धीरे जब आर्थराइटिस बढ़ती है तो घुटने टेढ़े हो जाते हैं। इसका इलाज क्या किया जा सकता है? जब इनिशियल स्टेज होता है आर्थराइटिस का, उस स्टेज में हम इसमें सबसे पहले मरीज को एक्सरसाइज बताते हैं और कुछ दवाइयाँ देते हैं। एक्सरसाइज करने से जब आपकी मसल स्ट्रांग होती है तो आपके घुटनों पे लोड कम आता है, और आपके घुटनों पे लोड कम आता है तो आपको तकलीफ कम होती है। इसके साथ साथ हम आपको कुछ कैल्शियम तथा हड्डियों के मजबूत करने की दवाई देते हैं। कुछ और दवाइयाँ भी आती हैं जिससे घुटने की कार्टिलेज मजबूत होती है, वो दिया जाता है। साथ ही साथ हम कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की भी बात करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि आप अपना थोड़ा वजन कम करो, नीचे ज़मीन पे मत बैठो, आलती पालती मार के मत बैठो, तथा कोई भी चीज़ जिसमें आपका घुटना 90 डिग्री से ज़्यादा मुड़ता है उसको अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि उससे घुटने पे लोड कम पड़ेगा। कई बार ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज से नहीं आराम आता है तो हम मरीज को फिजियोथेरेपी के लिए भेजते हैं। फिजियोथेरेपी में भी कई एक्सरसाइज कराई जाती हैं तथा उससे भी मरीज को आराम आता है। कुछ केसेस में जहाँ पे घुटनों में सूजन भी आ गई है, पानी भर जाता है, उस केस में हम वो पानी निकाल के इंजेक्शन लगाते हैं। कई मरीजों को उससे भी आराम आता है। लेकिन अगर आर्थराइटिस बहुत बढ़ गई है, अगर आर्थराइटिस की वजह से मरीज का इवन रेस्ट में भी पेन हो रहा है, मरीज को अपनी जो रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी करने में दिक्कत हो रही है, उस केस में इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। ऑपरेशन अगर पेशेंट की एज कम है तो हम उसमें अलाइनमेंट चेंज करने का ऑपरेशन कर सकते हैं, या कई बार हम उसमें सिर्फ आधा घुटना बदलते हैं। लेकिन अगर आर्थराइटिस बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा है, उस केस में हम इसमें पूरा घुटना बदलते हैं। कई बार मरीज हमसे पूछते हैं कि पूरा घुटना बदलने में आप क्या किया जाता है। मरीज को ये लगता है कि हम उनका घुटना निकाल के कुछ और डालते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो नी रिप्लेसमेंट होता है उसमें बेसिकली जो आपकी जो डैमेज्ड कार्टिलेज है उस पर कैपिंग की जाती है। तो जैसा कि ये है, अगर आपका नी डैमेज्ड है कार्टिलेज का, तो हम इस डैमेज्ड कार्टिलेज को थोड़ा सा हम शेप देते हैं और उसके ऊपर इस तरीके से एक कैप बैठा दिया जाता है, मेटल का कैप होता है। उसी तरह नीचे की लेग बोन में भी एक इस तरह से मेटल का कैप बैठता है, और इसके बीच में एक स्पेशल तरीके का मटेरियल होता है जिससे घुटने में गैप भी बन जाता है और ये विदाउट फ्रिक्शन मूवमेंट अलाउ करता है। सो बेसिकली इसमें आपकी जो डैमेज्ड कार्टिलेज है उसकी कैपिंग की जाती है। दैट इज नी रिप्लेसमेंट। इसमें आपका जो पैर, अगर आपके टेढ़े हैं, वो पैर सीधे भी हो जाते हैं, आपका दर्द खत्म हो जाता है, चलना फिरना ठीक हो जाता है। जी, मैं हरिलाल मौर्य। मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी घुटने में, मैं चलने फिरने में बहुत मौसाद था। बिना बच्चों के सहारे मैं बेड पर नहीं लेट सकता था, और मुझे टॉयलेट जाने में भी जो है दोनों बच्चों का सहारा लेना पड़ता था। मुझे पूरी रात दर्द से मैं कराता रहता था, नींद नहीं आती थी। फिर मुझे किसी ने बताया आप संत परमानंद हॉस्पिटल में डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव जी से मिलिए। मैं मिला और ऑपरेशन मेरा सफल हुआ, बहुत ही अच्छी तरह से ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मेरी 1 हफ्ते बाद छुट्टी हुई, और मैं अब जो है ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन होने के बाद में मैं सीढ़ियाँ चढ़ा भी, यहाँ उतरा भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और अब मैं घर पर हूँ और मुझे जो है कोई दिक्कत नहीं। जो दैनिक गतिविधियाँ मैं अपने आप कर रहा हूँ, मुझे किसी की सहायता की कोई भी जरूरत नहीं है। और मैं लोगों को ये सलाह देता हूँ कि आप जो है संत परमानंद हॉस्पिटल में आए और डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव जी से मिलें, और बहुत अच्छा ऑपरेशन होगा। और नई एक
जीवन की नई रोशनी मिलेगी, नई जिंदगी मिलेगी। कई मरीज पूछते हैं कि ऑपरेशन के कितने दिन बाद हम चलेंगे, इसके बाद हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। ऑपरेशन के अगले ही दिन से हम आपको वॉकर से चला देते हैं। आपको इनिशियली फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर केसेस में 3 से 4 हफ्ते में आपका वॉकर स्टिक सब छूट जाता है तथा आप बिना कोई सपोर्ट के चलना शुरू कर देते हो। जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है उसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो अगर आपको इस तरह की आर्थराइटिस है, अगर आपके घुटने इस तरह से तंग कर रहे हैं, तो नी आर्थराइटिस जो है, इस नी रिप्लेसमेंट जो है, ये इसका एक बहुत ही कारगर उपाय है।